वाराणसी पहुंचे नेपाल के पीएम। एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने किया स्वागत। 34 सदस्य डेलीगेशन के साथ पहुंचे नेपाल के पीएम। काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करेंगे। पीएम शेर बहादुर थोड़ी देर में पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां वो मंदिर में नेपाल सरकार की ओर से कराए गए जीर्णोद्धार कार्यों का उद्घाटन करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर के स्वागत के लिए एयरपोर्ट से विश्वनाथ मंदिर रूट तक अलग अलग जगहों पर लोक नृत्य का आयोजन किया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे से पहले अफसरों की बड़ी लापरवाही नजर आई। लोहारी बीच चौराहे के पास धंस गई सड़क। नवंबर में हो सकते हैं नगर निकाय चुनाव। वार्डों के गठन परिसीमन पर मंथन जारी। सीटों के आरक्षण पर भी चर्चा जारी। नगर विकास विभाग बना रहा है चुनाव का फॉर्मूला। उत्तर प्रदेश में जल्द बढ़ सकती है बिजली की दरें। नियामक आयोग ने सभी बिजली कंपनियों से मांगा टैरिफ प्लान। लॉकडाउन की वजह से पिछले 3 साल से नहीं बढ़ी हैं दरें। यूपी चुनाव की आर पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक आज। लखनऊ पार्टी कार्यालय पर होगी समीक्षा बैठक। प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी बैठक में रहेंगे शामिल। सपा विधायक शहजिल इस्लाम के बिगड़े बोल। बरेली के सम्मान समारोह में दिया विवादित बयान। कहा सदन में अब मजबूत है विपक्ष। उनके मुंह से निकलेगी बोली तो हमारी बंदूकों से चलेंगी गोली। दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मिले अखिलेश यादव। शिवपाल यादव की नाराजगी के बीच मुलायम से अखिलेश की मुलाकात के कई बड़े मायने। स्वास्थ्य मंत्री का पदभार ग्रहण करते ही एक्शन में ब्रजेश पाठक। सरकारी अस्पताल में ही मरीजों को सभी दवाई मुहैया कराने का निर्देश। बाहर की दवा लिखने वाले डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई। ललितपुर में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव हुए संपन्न। कुल 457 अधिवक्ता मतदाताओं में से 421 मतदाता अधिवक्ताओं ने अपने मत का उपयोग किया। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन आज। जय माता दी के जयकारों से गूंजे मंदिर। भक्त कर रहे मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। देश में गर्मी ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड। 1901 के पहली बार मार्च में पड़ी भीषण गर्मी। दिल्ली में अगले 3 दिनों तक चलेगी लू। शनिवार रात आसमान में दिखी रहस्यमय रोशनी। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश समेत कई इलाकों में दिखी हैरान करने वाली तस्वीरें। उल्कापिंड या सैटेलाइट के टुकड़े होने की संभावना। एक बार फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए 41 पैसे, वहीं डीजल 94 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हुआ है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर रमजान की दी मुबारकबाद। लिखा रमजान के मुबारक महीने की सभी मुस्लिम भाई बहनों को दिली मुबारकबाद एवं शुभकामनाएं। अलीगढ़ में बदमाश ने अपनी जान बचाने के लिए किशोरी की गर्दन पर रखा चाकू। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी में फिर स्कूल कॉलेजों के बाहर तैनात एंटी रोमियो स्क्वाड। गृह विभाग को सीएम योगी का बड़ा आदेश। एडीजी स्तर के अधिकारियों से लेकर थाना अध्यक्ष तक 1 घंटे रोज करेंगे पेट्रोलिंग। कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने शाहजहांपुर पहुंचकर पुल का निरीक्षण किया। इस बीच पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त करने का भी बयान दिया। रायबरेली में पुलिस ने किया रूट मार्च। जिले के चप्पे चप्पे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वाराणसी के मुख्य डाकघर में साल 2019 में हुए लगभग 6 करोड़ के घोटाले की जांच शुरू। आजमगढ़ के यूनियन बैंक के ब्रांच मैनेजर के खिलाफ रिश्वत मांगने के मामले में केस दर्ज। लखनऊ के एंटी करप्शन यूनिट ने मुकदमा दर्ज किया। रामपुर में 6 साल के मासूम के चाचा ने की हत्या। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप। रामपुर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। एनकाउंटर के बाद घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल भर्ती कराया। गोंडा में सामूहिक दुष्कर्म के साथ आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। जालौन में मजदूरी के पैसे के विवाद को लेकर महिलाओं में जमकर मारपीट हुई। प्रतापगढ़ में पटाखा कारोबारी के घर में आग लगने से बड़ा हादसा। आग लगने से 2 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर मिनी ट्रक में लगी आग। गोरखपुर में 25,000 के इनामी पशु तस्कर
इंजाम अमुल को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। बदमाश कुशीनगर में अपनी मौसी के घर छिपा था। जालौन से युवक का तमंचा लहराते वीडियो वायरल। फेमस होने की चाहत में फिल्मी गानों के साथ लगाए इस तरह के स्टेटस। और शामली में गंगा स्नान करने जा रहे बाइक सवारों को ट्रक ने कुचला। दोनों बाइक सवारों की मौके पर मौत। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आयोजित हुई रोबोटिक प्रतियोगिता। करीब 5 टीमों ने भागीदारी ली। बुलंदशहर में नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक लूटा। स्टाफ को गन पॉइंट पर लेकर दिया वारदात को अंजाम। नोएडा के उद्यमियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर धरना प्रदर्शन पर लगाई रोक की मांग। रोजगार को लेकर प्रदर्शन को खत्म करवाने और धरना प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है। कौशांबी में रमजान के चांद का दीदार कर रोजेदारों ने दी मुबारकबाद। पुलिस प्रशासन ने किया पैदल मार्च। शामली में पुलिस और एसडीएम ने अवैध हथियार सप्लायर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। करीब 30 लाख की प्रॉपर्टी जब्त की गई। मुजफ्फरनगर में शातिर ट्रक चालक गिरफ्तार। ट्रक से 75 लाख रुपए के 40 टन फेरो सिलिकॉन कमाल बरामद। सूरजकुंड धाम के पोखरे में नहाते वक्त युवक डूबा। एसडीआरएफ के गोताखोरों ने शव बरामद किया। बिजनौर में जन्मदिन पार्टी के दौरान चली गोली। जश्न का माहौल मातम में तब्दील। गोली लगने से एक बच्चे की मौत। मुजफ्फरनगर के एसपी ने पुलिस क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत की। क्रिकेट एकेडमी में पुलिस कर्मियों के बच्चे लेंगे ट्रेनिंग। उत्तराखंड में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। देहरादून के गांधी पार्क में करेंगे हल्ला बोल। पार्टी के वरिष्ठ नेता और कई कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड में पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा आज। करीब 6 साल बाद होने जा रहा है एग्जाम। 13 जिलों में 680 परीक्षा सेंटर बनाए गए। गंगोत्री धाम कपाट खुलने की तारीख हुई तय। 3 मई की सुबह 11:15 पर पूरे विधि विधान के साथ खुलेंगे कपाट। केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन को लेकर प्रशासन ने ली तीर्थ पुरोहितों की बैठक। मई और जून महीने में केदारनाथ यात्रा चरम पर रहेगी। रामनगर की कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भड़का नेपाली अधिकारी। कॉर्बेट के डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से नेपाल को छोटा भाई कहने पर भड़का नेपाली अधिकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बड़े फैसले कर रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी नेताओं ने खुशी जाहिर की है। टनकपुर में एक बार फिर दिखा सीएम धामी का अलग अंदाज। चाय की दुकान पर सीएम ने ली चाय की चुस्की। पुरानी यादों को ताजा करते दिखे सीएम। रुद्रपुर में पुलिस ने बचपन बचाओ आंदोलन चाइल्ड लाइन टीम के साथ एक धार्मिक स्थल से नेपाली बच्चे का रेस्क्यू किया। उधम सिंह नगर में उठी अल्पसंख्यक आयोग को खत्म करने की मांग। बाजपुर पहुंची साध्वी प्राची ने दिया बयान। हरिद्वार जिला कारागार में धूमधाम से मनाया जा रहा है हिंदू नववर्ष। कैदियों के अंदर आध्यात्मिकता की भावना। दिल्ली में शराब की कीमतों में एक बार फिर छूट मिलनी शुरू। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग की ओर से आदेश जारी। दिल्ली में अब दुकानदार एमआरपी पर 25% तक ले सकेंगे डिस्काउंट। जनवरी और फरवरी महीने में भी दी गई थी शराब की कीमतों में छूट। केजरीवाल और मान के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। स्वामी नारायण मंदिर में पूजा के बाद आप नेताओं के साथ करेंगे बैठक। उज्जैन के गौरव उत्सव में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। 275 करोड़ के विकास कार्यों का दिया तोहफा। एमपी में नशा मुक्ति के लिए चलेगा अभियान। उज्जैन के गौरव उत्सव में सीएम शिवराज ने लिए 7 संकल्प। मिशन 2023 के लिए पहले भगवान राम की शरण में एमपी कांग्रेस। रामनवमी और हनुमान जयंती पर राम की भक्ति में डूबे नजर आएंगे कमलनाथ और कार्यकर्ता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर वर्चुअल हस्ताक्षर समारोह। कई अहम समझौतों पर बनी सहमति। ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्चुअल हस्ताक्षर पर बोले पीएम मोदी। समझौते से सप्लाई चेन बढ़ेगी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता में कर पाएंगे योगदान। मुंबई के चर्चित आयरन ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सैल की मौत। वकील ने बताया हार्ट अटैक से गई जान। जम्मू कश्मीर से 25 रोहिंग्या लिए गए हिरासत में। दस्तावेजों से मिलान कर आगे की कार्रवाई करेगी पुलिस। प्रभाकर सैल ने किरण गोसावी के खिलाफ दी थी गवाही। किरण गोसावी पर शाहरुख खान के मैनेजर से पैसे लेने का आरोप।
श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश में लागू किया आपातकाल। हिंसक प्रदर्शन के बाद लिया गया फैसला। देश में आर्थिक संकट को लेकर लोगों में गुस्सा। बिगड़ते हालात के बीच राष्ट्रपति ने आपातकाल का किया ऐलान। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 39वां दिन। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस की जोरदार बमबारी जारी। रूस ने यूक्रेन पर तेज किए हमले। शहर शहर महातबाही के निशान। रूसी गोलाबारी में एक यूक्रेनी पत्रकार की मौत। यूक्रेनी सेना का रूस पर जबरदस्त पलटवार। यूक्रेन ने कीव शहर को रूस के कब्जे से छुड़ाया। यूक्रेन के एनरहोदर में रूसी सेना की खुलेआम गोलीबारी। स्टन ग्रेनेड से भी भीड़ को किया तितर-बितर। सड़कों पर लोगों में अफरा तफरी का माहौल। रूस की सेना ने यूक्रेन मचाई भारी तबाही। रूसी सेना के जवानों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। यूक्रेन के सैन्य उपकरणों को नष्ट किया। यूक्रेन के एयर स्ट्राइक के बाद रूस का पलटवार। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस ने दागी मिसाइल। यूक्रेन के मारियुपोल में रूसी सेना का हमला जारी। मारियुपोल के एक आयरन एंड स्टील फैक्ट्री पर बमबारी कर किया तबाह। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में जुटा रूसी। मारियुपोल में कल्चिक नदी पर बने पुल को उड़ा दिया गया। कीव के गोस्टोमेल एयरपोर्ट पर भीषण जंग। यूक्रेनी फौज ने रूस के 6 से ज्यादा बख्तरबंद लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया। जंग के बीच यूक्रेन के ओडेसा में कर्फ्यू तोड़ने की सजा। स्थानीय युवाओं को सुरक्षा बलों ने पुशअप और उठक बैठक कराया। रूसी सेना के ठिकानों पर जेवेलिन मिसाइल से हमला। रूसी सेना के बख्तरबंद लड़ाकू विमानों को किया गया तबाह। रूसी हमले से मारियुपोल बुरी तरह से तबाह। लोगों को बस के जरिए मारियुपोल से दूसरे शहरों में ले जाया जा रहा है। यूक्रेन संकट के बीच अमेरिका रूस के बीच तनातनी। रूस बॉर्डर पर दिखे यूएस के न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाकर रूस को चेतावनी। यूक्रेन के मारियुपोल में इस्पात प्लांट को निशाना बनाकर हमला। रूसी सेना के हमले से भारी तबाही। पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क का भारी बमबारी। रूसी सेना के हवाई हमले से शहर में मचा हाहाकार। यूक्रेन के मिलिट्री बेस को निशाना बनाकर मिसाइल से हमला किया गया। यूक्रेन के मिलिट्री बेस को किया बर्बाद। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर क्रूज मिसाइल और ओनेक्स पर से हमले में 40 से ज्यादा सैनिकों की मौत। रूस ने यूक्रेन के रॉकेट सिस्टम को किया तबाह। यूक्रेन के अजातोस्ताल पर हमला किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। अमेरिका और रूस के बीच बड़ा तनाव। रूसी बॉर्डर पर दिखे अमेरिकी बम वर्षक विमान। रूस पर यूक्रेन की सेना का जोरदार पलटवार। रूस के BTR-80 पर यूक्रेनी सेना ने दागी मिसाइल। पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव से पहले पूर्व पीएम नवाज शरीफ पर हमला। बेटी की मरियम ने इमरान खान की गिरफ्तारी की मांग की। लंदन में हो रहे नवाज पर हुआ था हमला। पाकिस्तान की कराची की सड़क पर रात में उमड़ी इमरान समर्थकों भीड़। इमरान के सपोर्ट में लगाए नारे। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। इमरान खान की अपील के बाद कराची में सड़कों पर उतरे इमरान समर्थक। इमरान के समर्थन में की रैली। अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन। कराची की सड़कों पर लगा इमरान समर्थकों का जमावड़ा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू। आज इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर होगी दोपहर बाद वोटिंग। दोपहर 3 बजे पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान संसद में मौजूद रहेंगे इमरान खान। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर। इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बदली रणनीति। अब पार्टी के सभी सांसद वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद रहेंगे। प्रेमी प्रेमिका में जमकर लड़ाई हुई। देखते शुरू हो गई हाथापाई। डिलीवरी बॉय के बीच बचाव के बाद भी नहीं हुआ मामला शांत। गाड़ी के सामने अचानक गिरे पेड़। होते होते बचा भीषण हादसा। वीडियो देखकर दंग रह जा रहे लोग। आपको फिल्म बाहुबली की याद दिला रहा होगा ये वीडियो। बाहुबली स्टाइल में हाथी की सवारी का वीडियो हो रहा है वायरल।
ढोल की धुन पर जमकर थिरक रहे हैं दो बुजुर्गों के जज्बे को लोग सलाम कर रहे हैं। गर्मी से बचने का अद्भुत जुगाड़, चलती स्कूटी पर बाल्टी लेकर नहाने लगे युवक। कुवैत की टीम वर्क का अद्भुत परिणाम, बिल्ली को चकमा देकर छीन लिया उसका निवाला। मां की गोद में आने को बेताब हो रहे हैं बिल्ली का बच्चा, खूब देखा जा रहा है। इंसानों की तरह जिद कर रहे हैं बिल्ली के बच्चे का वीडियो वायरल। घोड़े और बच्ची के मन को लुभाने वाली दोस्ती, कभी घोड़े को बच्ची घुमा रही है तो कभी घोड़ा बच्ची को घुमा रहा है। तलवार को हाथ लगाए बगैर नाच रहा है युवक, फुटबॉल की तरह पैरों से तलवार नाचने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। खेती के लिए टेक्नोलॉजी का अद्भुत प्रयोग, टेक्नोलॉजी की मदद से खेती करने के लिए प्रेरित कर रहा है। रिमोट हेलीकॉप्टर से कीटनाशक छिड़काव का ये वीडियो।